हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है। राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी घटना से जुड़े फैक्ट साझा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मोदी के गढ़ में वाराणसी के जगतपुर में किसान न्याय रैली की। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर की घटना को लेकर राज्य और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते हैं लेकिन लखीमपुर नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा को 11 अक्टूबर को कांग्रेस देश भर में मौन व्रत करेगी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता राजभवन और केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर मौन व्रत रखेंगे। कांग्रेसी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्रत रखकर लखीमपुर हिंसा मामले में अपना विरोध जताएंगे। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गोरेगांव में एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने उसके पास से काफी मात्रा में कोकीन बरामद की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के इंफाल में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि कोई देश तोड़ने में लगा है और हम लोग देश की संस्कृति की रक्षा करते हुए देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 5 साल में बजट को दोगुना कर दिया है। देश के कई राज्यों में बिजली संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। शनिवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की अपील की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली में हो रही बिजली आपूर्ति के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसत स्टॉक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और आगे भी होती रहेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। अगर किल्लत है तो सरकार स्वीकार करे और केंद्र सरकार आज जिस मोड पर पहुंच गई है इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार नहीं चल पा रही है। देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर मिल रहा है और डीजल 35 पैसे बढ़कर मिल रहा है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बाजारों, होटलों और गेस्ट हाउस पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कर्नाटक के गुलबर्गा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 6 बजे 3.4 तीव्रता की गति से भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की। हालांकि भूकंप से कोई जनहानि नहीं हुई है। देश में 95 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव में पूरे जोर शोर से चला रहे हैं। हम जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अलग बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों को लेकर बयान देते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कब्जे में रहते हैं, कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता है, बड़े बड़े मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव मंथन समिति की अहम बैठक हुई है, जिसमें यह तय हुआ है कि 15 अक्टूबर से बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। बैठक में स्टार प्रचारकों के प्रचार अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही विजयादशमी के दिन बीजेपी स्टार प्रचारक विजय पर्व मनाएंगे और पताका भी फहराएंगे। बीजेपी मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया सेल की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की बैठक में मौजूद रहे। इस तीनों सेल की बैठक में प्रदेश सरकार को सोशल मीडिया के जरिए कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की गई है। बैठक में आगामी 3 माह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। जशपुर जिले में उद्योगों की स्थापना और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर कांसाबेल में ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत ने आरोप लगाया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर नहीं कराई गई।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर सड़कों पर उतरे। दुर्ग के मोहन नगर इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ग्वालियर के हस्तिनापुर स्थित डमोरा गांव में भंडारा खाने गए 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की इनमें शिकायत पाई गई।